नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी दोस्त प्रयागराज लाइव में। और आज मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के इस सीरीज में आपको बता रहा हूँ 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में। तो ये मेरे पास 2-3 साल पुरानी है, लेकिन काफ़ी ढेर सारी जानकारियों से भरी हुई ये किताब है और इससे मैं आपको जानकारी कराने वाला हूँ। तो सामान्य ज्ञान सार संग्रह 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और इसमें आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका बाय लिंक आपको नीचे दे दूंगा। चलिए पहले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सामान्य ज्ञान सार संग्रह धर्मकर्ण पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की है ये, और इसमें सारी जानकारी आपको दी हुई है। और मैं इस पर टॉपिक वाइज हर वीडियो तैयार करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी छोटे छोटे अक्षरों में जानकारियाँ दी हुई है। तो कौन कौन से टॉपिक इसमें रहेंगे? भारतीय भूगोल रहेगा, वैश्विक भूगोल रहेगा, भारतीय इतिहास रहेगा, विश्व इतिहास रहेगा, भारतीय संविधान रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएँ, खेल जगत, पुरस्कार, सम्मान और सामान्य जानकारी। तो इतनी ढेर सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएंगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज के जो टॉपिक की, तो वह है भूगोल। अब भूगोल, आपको भारत के भूगोल की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह अत्यंत ज़रूरी जानकारी इसमें दी हुई है। आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, एयरफोर्स, एनडीए, आप 10th से चाहे फॉर्म फिलअप करें, चाहे 12th से, चाहे ग्रेजुएशन से, आपको जी के रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो आपको इसी में से पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको सामान्य जानकारी होना चाहिए। बाकी आपकी क्लासेस धीरे धीरे रेगुलर बेस पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भारत के भूगोल से जुड़ी जानकारी है और आज हम सिर्फ सामान्य ज्ञान की सामान्य जानकारी से ही शुरुआत करेंगे। तो सामान्य जानकारी आज के इस टॉपिक में रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी नई जानकारियाँ आपको देंगे। तो देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, वह 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 2रा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत किस देश से अलग करती हैं, वह म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं, श्रीलंका से। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, 3,214 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, 2,933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पिग्मलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42%। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है, 8 डिग्री 4। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। इलाहाबाद आपको पता हो कि प्रयागराज इसका नया नाम है। भारत के मानक समय और ग्रीनिच समय में कितना अंतर है, तो देख सकते हैं 5। तो ये बटे में दिया है, लेकिन 5.5 घंटे। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य
मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। तटरेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है या होकर जाती है? तो 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये आधा छुप जा रहा है, तो इसके लिए कुछ इस तरह से इसे करना होगा। चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? वो है गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्व समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रवाल द्वारा। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वर। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10। भारत किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत के शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 तक। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। और केंद्र शासित देखिए 7 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पे 29 राज्य थे, लेकिन उसमें से कुछ बदलाव हो के फिर 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी पड़ी हुई है, शायद 9 है। अभी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप केंद्र शासित प्रदेश ये जो है ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। भारत किस राज्य को पहले नेपा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 33 डिग्री 3 उत्तर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छकारण। भारत कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। यहाँ पर आपका इतना क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन तैयार करते रहें यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे बात करते हैं तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का पठार। फिर आगे है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरम और
मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। हाँ, तो यहाँ पे हम रहे कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? तो यह है ग्रीक। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार किस द्वीप का अंग था जम्बू द्वीप का? हाँ, तो आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 पूर्व देशांतर पर। आदम का पुल या एडम्स पुल जिसको कहते हैं किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। भारतीय क्षेत्र में कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप हैं? बैरन और नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिराकाल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है? आदम का पुल। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। चलिए आगे देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। अन्नाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टिथिस नामक समुद्र। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई? 1896 में। तो यहाँ तक आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। फिर आगे हम बात करेंगे प्रमुख झीलों के बारे में, प्रपातों के बारे में, नदियों के उद्गम स्थानों के बारे में और उनके किनारे बसे शहरों के बारे में। तो इस तरह से काफ़ी ढेर सारी जानकारियाँ हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी के साथ मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।